स्टार्टिंग बेटा, आपको निशा ने मैम बताया। कहाँ तक करना है? फ्रॉम स्टार्टिंग चैप्टर 5 आवर जुडिशियल सिस्टम इन मैम द कहाँ प्रीवियस तक चैप्टर। करना है? वन पैराग्राफ करो ना, वाटर तक। ओके मैम। ओके, आई मीन सेकंड पैराग्राफ तक करो, वाटर तक करो। स्टार्ट रीडिंग। Chapter 5 Our Judicial System. In the previous chapter, एक we मिनट have वेट 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 दृष्टि मैम। वेट, हाँ बोलो क्या हुआ, हाँ बोलो। मैम मेरा पेज देखो, आपके पेज से मेरा पेज अलग है। शो मी। ये देखो, वेट, ये देखो मैम। जस्ट वेट बेटा, देख रही हूँ मैं। शो मी। यस मैम, दिखा दी। मैम ये हिस्ट्री का चैप्टर 5 है। दिस इज बेटा, ये हिस्ट्री का चैप्टर 5 है, सिविक्स का चैप्टर 5 निकालो। ओ सॉरी सॉरी। ओके मैम, सॉरी मैम फॉर डिस्टर्ब। ओके, स्टार्ट दृष्टि। Yes, ma'am. In the previous chapter, we have learned about how the government enacts and executes laws. The third function of the government is to ensure justice to the people. In this chapter, we shall learn about the different kinds of law courts and their functions. The following story will help us understand the functions of courts. Land ओके, स्टॉप dispute. स्टॉप 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 स्टॉप। देखो, अपन प्रीवियस चैप्टर में जो है ये पढ़े थे कि गवर्नमेंट किस तरह से इनैक्ट करती है और लॉ को एग्जीक्यूट करती है। इनैक्ट का मतलब होता है लॉ को बनाना, और एग्जीक्यूट करना मतलब उसको जनता तक पहुंचाना। ओके, तो ये जो है अपन प्रीवियस चैप्टर में थोड़ा बहुत उसका बेसिक चीजें सीखे थे। ओके, द थर्ड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज एंश्योर जस्टिस टू द पीपल। और जो थर्ड फंक्शन है हमारे गवर्नमेंट का, वो है जस्टिस, लोगों को न्याय दिलाना। ठीक है, जस्टिस दिलाना टू द पीपल। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ कोड। अपन इस चैप्टर में जो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ बनाए गए हैं हमारे कंट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टोरीज है कि किस तरीके से हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे जो है कौन सा लॉ काम करता है या फंक्शन होता है, ये अपन इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। अपन को पता तो चल गया कि हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो सारे फंक्शनिंग करती है, लॉ बनाती है। लेकिन ये लॉ का कहाँ पे काम है, किस तरीके से काम आता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर नाउ? ओके, रीड स्टार्ट बेटा। लैंड Yes, डिस्प्यूट ma'am. बिटवीन द Land dispute between Chetu and Ram Singh. Chetu and Ram Singh lived in Sonpur village. They were farmers whose fields lay next to each other. For past few years, they were having a dispute over their land. Ram Singh has encroached on Chetu's land by shifting the boundary ridge between their fields. One day, Chetu irrigated his field with water from the canal. That night, Ram Singh broke the right of Chetu's field and drained the water into his field. The next morning, Chetu saw that there was no water in his field, while Ram Singh's field was filled with water. मैम हो गया? ओके, हाँ ओके, स्टॉप। देखो, अभी यहाँ पर जो है लैंड डिस्प्यूट के बारे में बता रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो है लैंड डिस्प्यूट जो हो रहा है, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है कि आपस में मतभेद करना, झगड़ा करना, लैंड को लेके झगड़ा करना। कौन कौन कर रहा है? चैतू कर रहा है और राम सिंह कर रहा है। तो राम सिंह और चैतू जो है वो सोनपुर विलेज में रहते हैं और उन लोग फार्मर है। ठीक है, ऑक्यूपेशन से उन लोग क्या करते हैं, फार्मर है दोनों, और वो अपने फील्ड में जो है काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, यस व्हाट हैपेंड? कौन से बुक में? अकाउंट में? अकाउंट में? यस मैम, अकाउंट की क्लास चल रही है ना अभी तो। बबीता, अकाउंट की क्लास 9:30 बजे तक हो चुकी है, अभी क्लास 8 की क्लास चल रही है। अच्छा मैम, सॉरी सॉरी। तो हमारे ही ग्रुप में है क्या हम लोग में?
हाँ अभी जो है मैंने आप लोग को वर्क भेज दिया है, देखो अभी ये दूसरे ग्रुप का हो रहा है, क्लास 8 का हो रहा है अभी ये। अच्छा मैम। एग्जिट हो जाओ आप। हाँ इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो बबीता आप? 9 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, आप 9:30 बजे ज्वाइन, 9:40 पे ज्वाइन कर रहे हो। हमको क्लब जाना रहता है ना, तो ओके क्लब से अभी छुट्टी होती है। ठीक है, आप वो कर दो, एग्जिट कर दो। यस मैम। ओके सो नाउ नाउ चैतू और जो राम सिंह है वो सोनपुर विलेज में रहते हैं। दे वर फार्मर्स, उन लोग ऑक्यूपेशन से क्या है, फार्मर है। फॉर पास्ट फ्यू इयर्स दे आर हैविंग अ डिस्प्यूट ओवर देयर लैंड। वो जो पास्ट फ्यू इयर्स से जो है उनके बीच जो है लैंड को लेके जो है आपस में झगड़े हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं। राम सिंह हैड encroached on चैतू लैंड by shifting the boundary ridge between their फील्ड। ठीक है, राम सिंह ने क्या किया कि चैतू के फील्ड में क्या कर दिया है, अपना बाउंड्री बना दिया है। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, चैतू क्या किया, जब अपना फील्ड इरिगेट कर रहा था, जब फील्ड को बना रहा था, मतलब जोत रहा था, मतलब फार्मिंग कर रहा था, तो उस टाइम पे वो वाटर का कैनल को यूज कर रहा था। ठीक है, दैट नाइट राम सिंह ने क्या किया कि उसका जो रिज्ड है, रिज्ड का मतलब क्या होता है, बांध बांधना, मतलब एक तरीके से मिट्टी का जो ढेला होता है ना, वो ऊपर से जो है उसको मोटा सा, जैसे ब्रेकर होते हैं ना उस टाइप से बना देना, उसको रिज्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उसने राम सिंह ने क्या किया, चैतू के रिज को तोड़ दिया एंड ड्रेन द वाटर इनटू हिज फील्ड। और क्या हो जा रहा है, जो राम सिंह, जो चैतू जो है वो कैनल से जो पानी ले रहा है, वो पानी जो है धीरे धीरे किसके पास जा रहा है, राम सिंह के फील्ड में जा रहा है। ओके सो फील्ड एंड ड्रेन द वाटर इनटू हिज फील्ड। और जो वाटर है वो कहाँ चले जा रहा है, फील्ड में चले जा रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग चैतू वाज दैट देयर वाज नो वाटर इन हिज फील्ड व्हाइल राम सिंह फील्ड वाज फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, तब नेक्स्ट मॉर्निंग चैतू देखता है कि उसके फील्ड में पानी नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि राम सिंह क्या करता है, उसका जो रीच रहता है, जो बांध बना रहता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है, आप देखे होंगे ना फील्ड के आसपास में देखना ऊंचे ऊंचे वो बने हुए रहते हैं, है ना। तो उससे जो है राम सिंह ने क्या किया, उसको तोड़ दिया और अपने फील्ड में पूरा वाटर लेके आ गया। ओके, देयर इज सो मेनी शाउट सो स्टूडेंट रीड अनदर पैराग्राफ। अंकित शाह, हिमांशु जंगेल, हर्ष। यस मैम। हर्ष बेटा चलो रीड करो। राम कॉल्ड ही कॉल्ड आउट टू राम सिंह। He called out to Ram Singh, how was working in his field. Do you want to destroy my crop? What you have done is wrong. Ram Singh replied, I have done nothing wrong. Chintu said, I have been trying to work out our problems peacefully, but you think that is my weakness. I will see to it that I get back my land which you have occupied. Chintu complained to the village sarpanch that Ram Singh had illegally out इलीगली है बेटा, इलीगली, इलीगली ऑक्युपाइड। occupied his land and drained to water off from ड्रेन्ड, his ड्रेन्ड है वो, ड्रेन्ड, ड्रेन द वाटर from his field. Both parties पार्टीज presented presented their case at the panchayat meeting. The panchayat advised Ram Singh advised Ram Singh not to quarrel with Chintu and to return Chaitu. his land, but Ram Singh
refused to obey the panchayat's decision, Chintu बेटा चैतू है वो, चिंटू नहीं है। decided to file a petition अगेंस्ट against Ram Singh is the in the तहसीलदार कोर्ट। तहसीलदार कोर्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या Yes. बता रहा है कि यहाँ पे बेटा वो चैतू है, चिंटू नहीं। आप उसको चिंटू चिंटू पढ़े जा रहे हो। दैट इज नॉट द चिंटू, दैट इज अ चैतू। नाउ ही कॉल्ड आउट द राम सिंह। राम सिंह को जो है वो बुलाता है, हु वाज वर्किंग इन द फील्ड, जो कि फील्ड में काम करता है, ठीक है। देन डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय माय क्रॉप। वो राम सिंह जो चैतू है वो बोलता है राम सिंह को, क्या तुम मेरा जो भी मैं क्रॉप जो उगाया हूँ उसको क्या तुम खराब करना चाहते हो? What you have done is wrong. आप ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो? राम सिंह रिप्लाई, I have done nothing wrong. ठीक है, राम सिंह बोलता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। चैतू, I have been tried to work out our problem peacefully. चैतू बोलता है कि मैं अपना काम जो है बिना किसी प्रॉब्लम के पीसफुली करना चाहता हूँ, बट यू थिंक दैट इज माई वीकनेस, और तुमने इसको मेरा वीकनेस समझ लिया। उनके बीच ना ये बहस हो रहा है, ठीक है। आई विल सी टू इट दैट आई गेट बैक माई लैंड विच यू हैव ऑक्युपाइड। ठीक है, तो चैतू बोलता है कि हाँ, चैतू बोलता है कि मैं जो हूँ तुमसे, तुमने जो मेरा लैंड ऑक्युपाई कर लिया है वो मैं जो है तुमसे लेके रहूंगा। नाउ चैतू कंप्लेन करता है टू द विलेज सरपंच। वो जाके विलेज सरपंच को जाके जो है कंप्लेन कर देता है दैट राम सिंह हैड इलीगली ऑक्युपाइड हिज लैंड, कि राम सिंह जो है इलीगली ऑक्युपाइड कर दे रहा है, उसके लैंड को जो है इलीगली उससे ले रहा है। एंड ड्रेन द वाटर फ्रॉम हिज फील्ड, और जितने भी वाटर है वो अपने फील्ड में लेके चले जा रहा है। बोथ पार्टीज प्रेजेंटेड देयर केस एट द पंचायत मीटिंग। दोनों मिलके, दोनों पार्टी मतलब राम सिंह और चैतू मिलके जो है वो अपना जो भी डिस्प्यूट है, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, बहसबाजी हो रही है, वो जाके क्या करते हैं, पंचायत में जाके उसकी शिकायत करते हैं। ओके, जो इलीगली तरीके से जो है राम ने चैतू का फील्ड ऑक्युपाइड किया है। द पंचायत एडवाइज राम सिंह नॉट टू क्रूएल विद चैतू। तो पंचायत जो है राम को बोलता है कि आप जो है चैतू के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते हो, और उसका जो है लैंड उसको रिटर्न कर दो, टू रिटर्न हिज लैंड। ओके, उसका लैंड को रिटर्न कर दो। बट राम सिंह रिफ्यूज टू ओबे द पंचायत डिसीजन। जो राम जो क्या करता है, राम सिंह क्या करता है, जो पंचायत का जो डिसीजन रहता है उसको रिफ्यूज कर देता है। मतलब उसका जो पंचायत का जो डिसीजन है वो बात नहीं मानता है उसका, कि मैं पंचायत का बात नहीं सुनूंगा। चैतू डिसाइडेड टू फाइल द पिटिशन अगेंस्ट राम सिंह इन द तहसीलदार कोर्ट। तब चैतू ये डिसाइड करता है कि तहसीलदार कोर्ट में जाके, तहसीलदार भी एक कोर्ट है जहां पर राम के बारे में शिकायत करता है। तो डिस्प्यूट ओवर लैंड और मनी कैन आर नोन एज सिविल केस। ठीक है, अगर लैंड से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है लोगों के बीच में तो वो सिविल केस में आता है। इन सच केसेस नो पनिशमेंट इज गिवन। ऐसे केसेस में कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती है। बट द पर्सन हु हैज सफर्ड कैन बी कंपनसेटेड फॉर एनी लॉस ही सफर। ठीक है, और वो उसमें कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती, मतलब जेल वगैरह नहीं दिलाया जाता है, लेकिन हाँ उसके थ्रू उसे कंपनसेट जरूर मिलता है। ठीक है, मान के चलो राम जो है चैतू का नुकसान कर रहा है ना, सॉरी, जो है राम जो है वो चैतू का क्या लैंड ऑक्युपाइड कर ले रहा है गलती से, तो जो भी उसको नुकसान हुए हैं चैतू को, राम उसको कंपनसेट देगा। ठीक है, ये जो है कोर्ट ऐसा डिसाइड करती है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आएंगे आप लोग। मैम मैं रीड करूंगी। हाँ करो, चलो रीड करो। कौन है? आकृति राय हो? यस मैम। ठीक है, अच्छे से रीड करना बेटा, ठीक है। यस मैम। ओके, चलो स्टार्ट रीडिंग। नहीं दिखा। अच्छा, ओके ओके, जस्ट वेट बेटा।
दिख रहा है? यस मैम, दिख चलो रहा है स्क्रीन। हाँ दिख रहा है ना, चलो स्टार्ट करो रीडिंग। द सरपंच एडवाइसेड, मैम ये क्या लिखा है? चैतु चैतू टू इंगेज engage a lawyer lawyer to fight has his case. The lawyer asked Chetu to to bring photocopies of all the papers related to his land, including the के बाद lease paper and the खसरा number of खसरा नंबर खसरा number of the disputed land from the पटवारी पटवारी who maintains or record मेंटेन, बेटा मेंटेन है वो, maintains a record of village accounts. He told Chetu his fee for fighting the case would be rupees 1,500. Chetu agreed to pay the fee in installments. इंस्टॉलमेंट। installments. ओके रुक जाओ, या तो समझाना था, ठीक है। नाउ द सरपंच एडवाइस चैतू, अब सरपंच जो है चैतू को एडवाइस देता है कि अगर आप केस लड़ना चाहते हैं तो आपको एक लॉयर को अपॉइंट करना पड़ेगा, मतलब लॉयर को एंगेज करना पड़ेगा। वो लॉयर का मतलब क्या होता है? वकील। ओके, लॉयर को एंगेज करना पड़ेगा। द लॉयर आस्क्स चैतू टू ब्रिंग फोटोकॉपीज, जो लॉयर है वो चैतू से पूछता है, मतलब जो लॉयर जो वकील है वो चैतू से पूछता है कि आपके पास जो है फोटोकॉपीज है पेपर के, मतलब लैंड का जो है फोटोकॉपीज वगैरह रखे हो टू हिज लैंड, और इंक्लूडिंग द लीज पेपर, और साथ में लीज पेपर भी चाहिए, खसरा नंबर भी चाहिए। जो भी लैंड डिस्प्यूट होता है ना, तो यहाँ से जो है ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे चाहिए रहता है। ओके, अगर आपके पास नहीं है तो पटवारी से मेंटेन किया गया रिकॉर्ड, ठीक है। पटवारी क्या होता है? गाँव में जो है जो लैंड का माप करता है ना, मतलब जो भी लैंड होता है ना उसको नापता है ना, वो पटवारी करता है, ठीक है। तो विलेज का जो भी लैंड जो है वो नाप रहा है वो पटवारी के रिकॉर्ड में है ऑफ द विलेज अकाउंट। ही टोल्ड चैतू हिज फी फॉर फाइटिंग, चैतू जो है वो उसके लिए फी करता है, फी मतलब उसको पैसे देता है। फॉर फाइटिंग द केस वुड रुपीज 1500, ठीक है। और उसको बोलता है कि मैं जो है तुम्हारा केस लड़ने के लिए 1500 रुपए लूंगा। चैतू एग्री टू पे द फी इन इंस्टॉलमेंट, चैतू जो है वो मान जाता है कि मैं जो है आपको फीस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इंस्टॉलमेंट में दूंगा, क्योंकि वो एक फार्मर रहता है ना, तो उसके पास एक बार में इकट्ठे उतने सारे पैसे नहीं होते हैं, तो जिसके कारण जो है वो धीरे धीरे पैसे पे कर देगा बोला है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमको जब भी कोई केस लड़ते हैं ना, तो हम क्या, हमारे पास वो सारी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, हमारे पास वो प्रूफ होना चाहिए कि जिससे कि हम वो केस को लड़ सके और लड़के जीत सके। अगर चैतू यहाँ सही है और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो वो जीत जाएगा केस, ठीक है। अगर मान के चलो नहीं रहता है उसके पास डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, कोई मेंटेनेंस नहीं रहता है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो केस हार जाता, ठीक है। लेकिन इसको अपन आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप जो है वो दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए। व्हाट आर द सिविल केस डिस्कस विथ योर टीचर। तो सिविल केस क्या होता है? जब हम जो है क्या कहते हैं लैंड से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई भी अगर केस ऐसा बनता है तो हम उसको सिविल केस में लेके आते हैं। इज देयर एनी अदर वे टू गेट जस्टिस बिसाइड अप्रोचिंग द कोर्ट। ऐसा क्या और कुछ है कि अपन कोर्ट में ना जा, उनके मतलब कोर्ट में ना जाके वो डिस्प्यूट को खत्म कर सके? यस, खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर सामने वाला बंदा मान जाता है, जैसे कि चैतू जो है अगर उसको समझाता है और
समझाने से अगर मान जाता है तो वो डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, लेकिन समझाने के बाद भी अगर नहीं मानता है तो वो जो है केस जाके कोर्ट में लड़ सकता है। Why did चैतू कंप्लेन टू द सरपंच अबाउट हिज डिस्प्यूट विथ राम सिंह? क्यों जो है चैतू कंप्लेन करता है सरपंच को जाके राम सिंह? क्योंकि राम सिंह जो है वो बात नहीं मानता है ना। चैतू बोलता, कंप्लेन करता है, उसको बोलता है, लेकिन वो बात नहीं मानता, इसलिए वो सरपंच के पास जाके जो है उसकी कंप्लेन करता है। देन इन विच कोर्ट विल चैतू केस बी हर्ड? अब वो जो है चैतू कौन से कोर्ट में जाके उसकी बात सुनवाई जाएगी, ये हम आगे रीड करेंगे तो पता चलेगा। Why did चैतू गिव मनी टू द लॉयर? चैतू जो है क्यों पैसा देगा लॉयर को? लॉयर को पैसा तभी देगा, क्यों देगा? क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहा है, जो वकील है वो चैतू के लिए काम कर रहा है, इसीलिए उसको मनी देना उसको जरूरी है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए तो हम पैसे देते हैं ना उनको, तो वैसे ही अगर हम लॉयर से, किसी वकील से काम अगर करवाते तो हमको उनकी फीस देनी होती है। ओके, व्हाट इज द वर्क ऑफ द लॉयर? लॉयर का क्या काम है? लॉयर का काम है कि कोर्ट में जाके सारे चीजों को सिस्टमेटिक वे में पेश करना, कि मेरे जो मतलब जो उनके पार्टी के मतलब वो है, मतलब जो उनके जो फीस दे रहे हैं उनको, जैसे चैतू फीस दे रहे हैं ना उनको, तो वो उनके लिए किस तरीके से जो है परेशान है, और उस परेशानी का हल करने का काम जो है वो लॉयर जो है सिस्टमेटिक वे से जज के पास लेके जाते हैं, कोर्ट के पास, और कोर्ट जो है उसको डिसीजन लेती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के? No, ma'am. ओके, सो टुमारो वी विल रीड अबाउट राम सिंह असल्ट्स चैतू। ठीक है, राम सिंह जो है किस तरीके से चैतू को असल्ट करता है, मतलब मारता है, पीटता है, परेशान करता है, ये हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लास, ओके, क्लास इज ओवर Yes, नाउ। ma'am.